दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। लाखों अपात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे थे, अब होगी उनकी रिकवरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश में किसानों के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना है, जिसके तहत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जा रहे हैं। देश के सभी किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आते हैं। इस योजना की खास बात यह है कि योजना के अंतर्गत किसान स्वयं अपना आवेदन से लेकर अन्य सभी जरूरी कार्य पीएम किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं। यही कारण है कि कई अपात्र किसान इस योजना से जुड़ गए और इन किसानों को अब चिन्हित किया जा रहा है। इनसे अब 11वीं किस्त के पहले ही वसूली होगी। प्रदेश तथा देश में ई-KYC के दौरान अपात्र किसानों का खुलासा हो रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के 2,55,00,000 किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से 3,15,010 किसान गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यह बात ई-KYC के दौरान ही पकड़ में आई। असल में वे किसान इस योजना के पात्र नहीं थे। ऐसे अपात्र किसानों की जानकारी जुटा ली गई है। अब सरकार ने इन्हें जो पैसा दिया था वह वसूला जाएगा। सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों को आखिरी मौका दिया है। वो चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी ली गई रकम वापस करा सकते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत तथा निकाय चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत तथा निकाय चुनाव 5 चरणों में होंगे। अधिकारियों को इसके लिए मिल गए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही मध्य प्रदेश में पंचायत तथा नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के चुनाव ईवीएम और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मतपत्र तथा मतपेटियों से होंगे। उन्होंने कहा कि पंचायतों का चुनाव भी ईवीएम से करवाएंगे तो 3 माह से अधिक का समय लगेगा, क्योंकि प्रदेश में ईवीएम की संख्या बहुत कम है। इसलिए मतपेटियों के माध्यम से पंचायतों का चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में और पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। दोनों चुनाव साथ में कराना है, इसलिए ऐसी तैयारी करें कि किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी समस्या हो तो मुझे अथवा सचिव राज्य निर्वाचन आयोग को तुरंत बताएं। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की समीक्षा कर जानकारी जल्द आयोग को उपलब्ध कराएं, ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी कलेक्टरों से कहा कि चुनाव सामग्री की उपलब्धता की समीक्षा कर लें, मतदान पेटी का मेंटेनेंस करवा लें, मतपत्र मुद्रण के लिए सभी तैयारियां पहले से कर ली जाएं। इस प्रकार चुनाव के लिए सारी व्यवस्थाओं को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोयले की वजह से लगेगा महंगाई का झटका, क्योंकि प्रदेश में विदेशी कोयला मंगाया जा रहा है। विदेशी कोयला 8 गुना महंगा है। इससे कितनी महंगी हो सकती है बिजली, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। विदेशी कोयले के यूज से बिजली और महंगी होगी। पावर प्लांट में 10% विदेशी कोयला मिलाने की परमिशन से उपभोक्ताओं की जेब कटना तय है। 8 गुना महंगे विदेशी कोयले के इस्तेमाल से प्रति यूनिट बिजली उत्पादन की लागत लगभग 75 पैसे तक बढ़ सकती है। इसमें ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों का लाभ भी जोड़ लें तो घरों तक पहुंचने वाली बिजली का रेट 1 रुपये तक महंगा हो जाएगा। अभी देसी कोयला 2 से ढाई रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है, जबकि विदेशी कोयला 16 रुपये प्रति किलो की दर से पड़ता है। कीमतों में 8 गुना अंतर होने का सीधा प्रभाव आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। इसकी भरपाई वितरण कंपनियां बिजली की दर बढ़ाकर करेंगी। मध्य प्रदेश के मदरसों में अनिवार्य हो सकता है अब राष्ट्रगान। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसके संकेत दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता होने के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में भी इसकी एंट्री हो गई है। मदरसे में राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये विचारणीय बिंदु है, इस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान सभी जगह होना चाहिए। वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि हम पाकिस्तान में तो नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रगान कराओ, हम तो मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर, देश के कोने में जहां शिक्षा संस्थान है वहां राष्ट्रगान होना चाहिए, राष्ट्र की स्तुति होना चाहिए, भारत माता की जय होनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? यह होना चाहिए। यदि ऐसा निर्णय है तो यह स्वागत योग्य है। इस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है। तो चलिए देखते हैं उन दोनों को लाइव। जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज। मध्य प्रदेश में सभी जगह होना चाहिए। राष्ट्र का गीत है,
इसलिए सब जगह हो, हम भी चाहते हैं सब जगह। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों की जमीन भू माफियाओं ने हड़प ली है। इससे परेशान होकर किसान अब कलेक्टर के सामने करेंगे आंदोलन। छतरपुर जिले से खबर है। छतरपुर शहर से लगी किसानों की जमीन और उनके आसपास लगी सरकारी जमीन पर भू माफियाओं की नज़र बनी रहती है, जिससे गांव के किसान भारी परेशानी में पड़ जाते हैं। ताज़ा मामला शहर से लगी बगौत पंचायत का है, जहां एक किसान की ज़मीन खरीदने के बाद भू माफिया ने अपने आसपास के कई किसानों की ज़मीन हड़पने का षड्यंत्र कर रखा है। इसके चलते सभी किसानों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपकर भू माफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। बागोत पंचायत में पदस्थ पटवारी पर भी आवेदकों का सहयोग नहीं करने का आरोप है। मौके पर जब उन्होंने आरोपियों द्वारा समतलीकरण का विरोध किया, तब गुंडों ने आकर उनके साथ अभद्रता की, जिसके बाद एक बड़ा विवाद होने से टल गया। निश्चित रूप से यह विवाद बड़ा रूप ले सकता है। प्रशासन को चाहिए कि भू माफियाओं पर शीघ्र कार्रवाई करे और किसानों की इस पीड़ा को समस्याओं से निजात दिलाए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना शुरू है। इसके तहत निःशुल्क होता है ऑपरेशन तथा इलाज। किन किन बीमारियों का इलाज फ्री में होता है, उसके बारे में जानकारी आई है। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के अंतर्गत 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों में जन्मजात विकृति जैसे हृदय रोग, जन्मजात बहरापन, मूक बधिरता, कटे फटे ऊँट, तालू, जन्मजात मोतियाबिंद, तिरछी आँख या घेंगापन, तिरछे या टेढ़े मेढ़े पैर, रीढ़ की हड्डी में गांठ, इन सभी बीमारियों का इलाज निःशुल्क होता है। यदि आपके आसपास या परिचित में कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो अपने पंचायत में जाकर के इसकी जानकारी ले सकते हैं और फ्री में इलाज करवा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम आ गए हैं। इस बार भी लड़कियों ने लहराया बड़ा परचम। मध्य प्रदेश बोर्ड के सरकारी एवं निजी स्कूलों के 5वीं और 8वीं कक्षा के करीब 16 लाख विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शुक्रवार को दोपहर 3 बजे घोषित कर दिया गया। 12 साल बाद इस बार बोर्ड की तर्ज पर वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इस साल 5वीं में 8,26,000 और 8वीं की परीक्षा में लगभग 7,56,000 बच्चे शामिल हुए थे। इसमें से 5वीं में 90% बच्चे पास हुए और 8वीं में 82% बच्चे पास हुए। इसमें भी लड़कियों ने बाजी मारी है। 5वीं में 90% छात्राओं और 89% छात्रों ने सफलता पाई। वहीं 8वीं में 84% लड़कियां और 80% लड़के सफल हुए। इस बार भी ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल ने बेहतर प्रदर्शन किया, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का रिजल्ट अच्छा रहा। यदि 5वीं और 8वीं में कोई बच्चा फेल हो गया है तो जुलाई में इसकी पुनः परीक्षा ली जाएगी। 2 माह तक आप सभी तैयारी करें और जुलाई में परीक्षा देकर अपने वर्ष को बर्बाद न होने दें। हालांकि 5वीं और 8वीं के प्रत्येक बच्चों को प्रत्येक विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होता है, तभी वे पास होते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप फेल हो गए हैं तो जुलाई में आपकी परीक्षा होगी। आप पुनः पढ़ाई करके अपना रिजल्ट जुलाई में बेहतर कर सकते हैं। पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से विचलित हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के मध्य प्रदेश में पंचायत तथा निकाय चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन इस फैसले के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार अब पुनः सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत तथा नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सरकार ने इस बारे में पुनः याचिका दाखिल कर दी है। इस पर 17 मई को सुनवाई होगी, अर्थात इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 मई को अपना फैसला सुनाएगा। अब 17 मई को सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, यह 17 मई को पता चलेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।